यूनियन कार्बाइड कारखाने में रखा भोपाल गैस त्रासदी का जिम्मेदार 337 मीट्रिक टन कचरा पीथमपुर की भस्मक में जलेगा। बता दें, जिस कचरे को जलाने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने मना कर दिया था, उस कचरे को जलाने के लिए पीथमपुर की एक कंपनी ने हाँ कर दी है। कचरा जलाने के दुष्परिणामों से अनभिज्ञ कंपनी के खिलाफ अब पीथमपुर समेत आसपास के रहवासियों के विरोध के स्वर मुखर कर लिए गए हैं। भोपाल के यूका कारखाने का 337 मैट्रिक टन जहर पीथमपुर में जलेगा। 5000 से अधिक लोगों की जान लेने वाला जहर 126 करोड़ में होगा स्वाहा। 40 सालों के बाद भोपाल गैस त्रासदी का जलाया जाएगा खतरनाक जहर। गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य जलाने से कर चुके हैं मना। पीथमपुर समेत आसपास के रहवासियों ने विरोध के स्वर किए मुखर। आसपास की 7 लाख आबादी दहशत में, डर के साए में सभी लोग बिना सोचे समझे कचरा जलाने की तैयारी। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड और पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने पीथमपुर की भस्मक में 337 मैट्रिक टन जहर जलाने की तैयारी या सोचे समझे बिना कर ली कि कितना जोखिम भरा है। वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कचरे को यूनियन कार्बाइड का फैक्ट्री से इंसिनरेटर तक पहुंचाने और निपटान के लिए 126 करोड़ रुपए का फंड भी ट्रांसफर कर दिया। यूनियन कार्बाइड कारखाने के जहरीले कचरे को पीथमपुर में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की निगरानी में जलाया जाएगा। इतना ही नहीं, कचरा निपटान के दौरान पीथमपुर के पर्यावरण पर हुए असर की मॉनिटरिंग भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करेगा। इसकी रिपोर्ट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भेजी जाएगी। इस जहरीले कचरे को नष्ट करने का काम इतना भी आसान नहीं। सबसे पहले इसे भोपाल से 250 किलोमीटर दूर पीथमपुर तक ले जाना होगा। ये काम बेहद सावधानी से करना होगा ताकि रास्ते में कोई हादसा न हो। फिलहाल विभाग और भस्मक कंपनी के अधिकारी इस काम को कैसे अंजाम देंगे, इस पर चर्चा कर रहे हैं। खतरनाक कचरे के निपटान का मुद्दा फिर चर्चा में। भोपाल की यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री में 1984 में हुए जानलेवा गैस रिसाव से हजारों लोगों की मौत और लाखों की तबाही के बाद से वहां जमा खतरनाक कचरे के निपटान का मुद्दा फिर से चर्चा में है। पीथमपुर में जलने वाले जहरीले कचरे के खतरे को देखते हुए इसे जलाने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स ने मना कर दिया था। इसके बाद पीथमपुर की राम की कंपनी ने इस कचरे को जलाने के लिए हामी भरी। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब इस कचरे को नष्ट करने की कोशिश की जा रही हो। 2015 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस कचरे के कुछ हिस्से को राम की कंपनी में ही जलाकर देखा गया था। ये प्रयोग सफल रहा था और उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई थी। उसके बाद तय हुआ कि बाकी कचरे को भी यहीं नष्ट किया जाएगा, लेकिन राशि केंद्र सरकार देगी। अब केंद्र सरकार ने पैसे दे दिए हैं और जल्द ही इस काम को शुरू किया जाएगा। कचरे से मानव शरीर में होंगे गंभीर नुकसान। राम की ट्रीटमेंट स्टोरेज डिस्पोजल फैसिलिटी पीथमपुर के समीप तारपुरा गांव संयंत्र सीमा से 500 मीटर के भीतर स्थित है। लोगों का साफ कहना है, अगर इस कचरे को जलाया गया तो कई प्रकार के रासायनिक गैस इससे उत्पन्न होगी। इन रसायनों के संपर्क से फेफड़ों, प्रजनन तंत्र, प्रतिरक्षा प्रणाली, हार्मोन संतुलन, तंत्रिका तंत्र और गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान हो सकता है। पीथमपुर में अब तक 7 बार यूनियन कार्बाइड के कचरे को नष्ट करने का ट्रायल किया गया है। इस दौरान जलाए जा रहे जहरीले कचरे से कई ऐसे रसायन वातावरण में पहुंचे हैं जो गंभीर तौर पर लोगों को बीमार करते हैं। इस दौरान यह पाया गया कि कई बार हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डायऑक्सिन और फर्निस जैसे तत्व अधिक मात्रा में रिलीज हुए। जाहिर है, इन्होंने आसपास रहने वाले लोगों को काफी नुकसान भी पहुंचाया है। इनमें सबसे अहम तारपुरा गांव है, जो कि राम की फैक्ट्री से ठीक लगा हुआ है। इसके अलावा पहाड़ी के नीचे कई गांव भी इससे प्रभावित है, जहां लोगों की आंखों से पानी बहने, देखने में परेशानी जैसी समस्याएं आ रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आसपास 7 लाख लोगों की जनसंख्या है। ऐसे में कुछ होता है तो सभी की जान मुश्किल में पड़ जाएगी। देखिए, इसका तो हम पुरजोर विरोध करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है, हम इसका पूरी शक्ति के साथ विरोध करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पीथमपुर एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें कम से कम 5 लाख लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो 5 लाख लोगों की ज़िंदगी के साथ ये खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आसपास के गांव की टोटल अगर जनसंख्या मिलाई जाए तो कम से कम 7 लाख की जनसंख्या है। इतनी जनसंख्या का हम कुछ भी अहित नहीं होने देंगे। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी के इस फैसले से सारे ग्रामीण जन इसका पुरजोर से विरोध करते हैं। सर, क्या इससे फसलों पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? इससे फसलों से जो बोरिंग का पानी आ रहा है, जो गंदा पानी नाले में बह रहा है, जो इसका रिसाव हो रहा है जमीन के अंदर,
उससे सारे बोरिंग खराब हो चुके हैं, सारी फसलों का नुकसान हो रहा है। लोग केमिकल के पानी से पैदा हुई फसलों को हम मार्केट में मजबूरन भेजना पड़ा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपका नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम हिमराज पटेल है और मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ, ग्राम पंचायत चीराखान, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर। भोपाल से जो कचरा लाने की प्लानिंग है शासन की, उसका सबसे पहले तो मैं विरोध करता हूं, क्योंकि भोपाल में जो त्रासदी हुई थी, भोपाल में जो घटना घटी थी, वो घटना हम पीतमपुर में घटने नहीं देंगे। और यहाँ पर जो आम जनता का जो विरोध है, उसको मैं आला अधिकारियों से, आला मेरे कांग्रेस के लीडरों से मांग करूंगा कि वो भी इसका विरोध करें और इस कचरे को आने से रोका जाए। भोपाल गैस त्रासदी का जख्म आज भी लोगों में हरा है। कचरा जलाने की खबर के बाद एक बार फिर से लोगों की यादें ताजा हो गई हैं, जब उस इलाके की गलियां लाशों से पट गई थी। आज भी गैस त्रासदी के कई लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर इस कचरे को यहाँ जलाया गया तो कई प्रकार के रासायनिक गैस इससे उत्पन्न होंगी, जिससे लोगों को बहुत नुकसान होगा। इसको लेकर लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है।